हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में एशिया महाद्वीप के खनिज संसाधनों के बारे में हम पढ़ रहे थे और हम धात्विक खनिजों के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज के वीडियो में हम एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले अधात्विक खनिजों के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज देखिए, एशिया महाद्वीप में कई प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। और एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के अधात्विक खनिजों का भी हमें विस्तृत जो वितरण है वो हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, अधात्विक खनिजों की हम बात करें तो यहाँ पे जिप्सम है, ठीक है, सल्फर है, सल्फर, नमक, जिप्सम, सल्फर, नमक, जिप्सम और अब्रक, ये चार प्रकार के मुख्य रूप से अधात्विक खनिज हमें एशिया महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सल्फर है वो एशिया महाद्वीप के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए, सल्फर मुख्य रूप से इंडोनेशिया, तुर्कमेनिस्तान और जापान, इंडोनेशिया, तुर्कमेनिस्तान और जापान, एशिया के इन तीन प्रमुख क्षेत्रों में सल्फर के भंडार में देखने को मिलते हैं। नमक के बारे में हम देखें तो नमक भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, इन तीन देशों में ही हमें नमक की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद हम जिप्सम के बारे में देखें कि एशिया महाद्वीप में जिप्सम किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो देखिए, जिप्सम है भारत, पाकिस्तान, चीन, सीरिया, भारत, पाकिस्तान, चीन, सीरिया। ठीक है, इसके अलावा भी हम देखें तो जापान, ठीक है, और जापान। तो एशिया महाद्वीप के इन देशों में जिप्सम की प्राप्ति की जाती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? मुख्यतः भारत है, पाकिस्तान है, चीन, सीरिया और जापान। उसके बाद हम अब्रक की बात करें तो अब्रक जो मुख्यतः एशिया महाद्वीप में पाया जाता है वो है भारत में। भारत अब्रक के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण देश है और भारत में पूरे जो विश्व का, ठीक है, पूरे विश्व का 80%, एशिया का 80% अब्रक केवल भारत में पाया जाता है। कितना? एशिया का 80% अब्रक भारत में पाया जाता है। और भारत में हम अब्रक की प्राप्ति देखें तो भारत में मुख्यतः देख लीजिए कोडरमा झारखंड में है, कोडरमा में झारखंड में अब्रक की सबसे बड़ी खान पाई जाती है। भारत में महत्वपूर्ण जो अब्रक की खान है वो है कोडरमा में, जो है झारखंड में। ठीक है, उसके अलावा भी हम भारत में देखें अब्रक के बारे में तो भारत में इसके अलावा देखिए आप बिहार और राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान में भी अब्रक पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अब्रक की बात। अब्रक के उत्पादन में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है और ये भारत में एशिया का 80% अब्रक पाया जाता है। और हम एशिया में देखें तो एशिया के अंतर्गत विश्व का 90% अब्रक एशिया के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, और एशिया के जो हम देश देखें तो भारत में मुख्यतः और भारत के क्षेत्रों में की हम बात करें तो कोडरमा झारखंड में, बिहार और राजस्थान में अब्रक की प्राप्ति की जाती है। उसके बाद हम देखें रॉक फॉस्फेट, के बारे में हम देखें तो यह किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है एशिया के। तो इसके अंतर्गत देखिए भारत, इंडोनेशिया, चीन और जापान, भारत, इंडोनेशिया,
चीन और जापान, इन क्षेत्रों में ही रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे प्रमुख एशिया में पाए जाने वाले आध्यात्मिक खनिज, जिसमें प्रमुख है सल्फर। तो सल्फर की उत्पत्ति हम एशिया महाद्वीप के इंडोनेशिया, तुर्कमेनिस्तान और जापान से की जाती है। और नमक का उत्पादन किया जाता है भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया से। ठीक है, जिप्सम की प्राप्ति होती है हमें भारत, पाकिस्तान, चीन, सीरिया और जापान से। अब्रक की जिप्सम की प्राप्ति होती है। और अब्रक के बारे में हम देखें तो अब्रक का भारत एक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है, जिसमें एशिया का 80% उत्पादन किया जाता है। और अब्रक का एशिया में विश्व का 90% उत्पादन किया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोडरमा झारखंड है, बिहार और राजस्थान में अब्रक की प्राप्ति की जाती है। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट के बारे में हम देखें तो रॉक फॉस्फेट भारत, इंडोनेशिया, चीन और जापान में उत्पादित किया जाता है, या फिर इसमें जापान में इसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखें एशिया महाद्वीप में आध्यात्मिक खनिजों के अलावा कुछ बहुमूल्य रत्न और खनिज भी पाए जाते हैं। बहुमूल्य रत्न और खनिज, बहुमूल्य रत्न या खनिज। देखिए एशिया में पाए जाने वाले जो मुख्य बहुमूल्य रत्न है, जिसमें है मोती, हीरे, माणिक्य, मोती, हीरे, माणिक्य, सोना और चांदी। इनकी प्राप्ति भी एशिया महाद्वीप में कुछ कुछ जगह होती है। तो देखिए मोती के बारे में देखें तो मोती का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है भारत का तटीय समुद्र, ठीक है, समुद्र तटीय क्षेत्र है। चीन का दक्षिण तटीय भाग, भारत का तटीय क्षेत्र, ठीक है, जिसके अंतर्गत पूरे तटीय जो राज्य हैं वो सभी आ जाते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा चीन के तटीय क्षेत्र हैं, चीन के तटीय क्षेत्र और जापान, जापान के भी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत मोती का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखें हीरा, तो हीरा मुख्यतः दक्षिणी भारत और बोर्नियो में मिलता है, दक्षिणी भारत और बोर्नियो, इन दो क्षेत्रों में ही हीरे की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम माणिक्य के बारे में देखें तो माणिक्य और नीलम ब्रह्मा के श्यान पठार और श्रीलंका में मिलते हैं। ब्रह्मा में जो श्यान का पठार है, ब्रह्मा का श्यान का पठार उसके अंतर्गत है, और श्रीलंका में, इसके अलावा श्रीलंका में भी माणिक्य का उत्पादन किया जाता है या फिर माणिक्य मिलते हैं। उसके बाद सोना देखिए तो सोना का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है वो है जापान, फिलीपींस, भारत, दक्षिणी कोरिया, जापान, फिलीपींस, इसके अलावा भारत और दक्षिणी कोरिया। ठीक है, उसके अलावा भी हम देखें सोने का जो उत्पादन होता है इंडोनेशिया और मलेशिया में भी, इंडोनेशिया और मलेशिया, इसमें भी सोने की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम चांदी के बारे में देखें तो चांदी देखिए जापान, फिलीपींस, दक्षिणी कोरिया, जापान, फिलीपींस, दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ठीक है, दक्षिणी कोरिया है, म्यांमार, भारत और इंडोनेशिया, म्यांमार, भारत और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इन क्षेत्रों में भी चांदी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ बहुमूल्य रत्न और खनिज, ये
जैसे मोती, हीरे, माणिक्य, सोना और चांदी, इनका उत्पादन भी एशिया महाद्वीप में किया जाता है। तो इनके हम विस्तार के बारे में देखें, इनके वितरण के बारे में हम देखते हैं तो मोती हैं जो भारत का जो तटीय क्षेत्र है और चीन का तटीय क्षेत्र और जापान में पाया जाता है। हीरा दक्षिण भारत और बोर्निया में, मुख्यतः बोर्निया में हीरे का उत्पादन किया जाता है। प्रसिद्ध है हीरे के उत्पादन के लिए बोर्निया एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। और माणिक्य के बारे में हम देखें तो माणिक्य ब्रह्मा का जो शान पठार है, शान पठार कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मा में, ठीक है। और श्रीलंका में भी माणिक्य का उत्पादन किया जाता है। और सोना जापान, फिलीपींस, भारत, दक्षिणी कोरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में, ठीक। और जापान चांदी, तो चांदी का उत्पादन देखिए जापान, फिलीपींस है, दक्षिणी कोरिया है, म्यांमार, भारत और इंडोनेशिया में, जापान में चांदी का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से ये है एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले कुछ बहुमूल्य रत्न और खनिज, इनके बारे में भी हमने देख लिया है। और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो शक्ति के संसाधन हैं एशिया में पाए जाने वाले, उनके बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।